अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साईं शौकत अली कादरी कलंदरी को जिंदगी में पहली बार कब्र से आवाज सुनाई दी। साईं शौकत अली कादरी कलंदरी फरमाते हैं, एक दफ़ा हम दूसरे दिन शुगर मिल से रात को गन्ना उतार कर 10 बजे घर आए। देखा सैयद नूर शाह तशरीफ फरमा है। सलाम किया, कदम बोसी की। सारी रात खूब महफिल रही। वो अपना लिखा कलाम सुनाते रहे, हम अपना। बड़ा मज़ा रहा। पिछली रात जब तमाम लोग घरों को जा चुके तो वालदा साहिबा ने शाह साहब से कहा, शाह जी हमारी 3 बच्चियां हैं, शादीशुदा हैं। 2 के पास औलाद नहीं है, 1 के पास सिर्फ बच्चियां हैं। इनको देखो क्या बात है। शाह साहब ने तीनों को बुलाया, कुछ सवालात किए और उनका मुआयना किया। खामोश हो गए। वालदा ने कहा, शाह जी क्या बात है? वो बोले, एक बच्ची को ठरा है, दूसरी को साया और तीसरी पर किसी ने वार किया है, लेकिन इस काम की कड़ाई लगेगी। मैंने कहा कितनी कड़ाई होगी? शाह साहब ने हिसाब करके बताया 5672 रुपए। मैंने कहा ठीक है, ये लोग दे सकते हैं, समझेंगे एक ट्राला गन्ना नहीं बेचा। अगर कोई गरीब ना दे सके उसका क्या बनेगा? शाह साहब बोले, ये तो हमारे दर्स के तालिब इल्मों का लंगर है, किसी न किसी बहाने जरूर लेना है। इतने में तहज्जुद की अजान आने लगी। हम उस वक़्त 5 वक़्त के नमाजी और तहज्जुद गुजार भी थे। उठे और मस्जिद में चले गए। सुबह की नमाज के बाद मस्जिद से सीधे कब्रिस्तान। जिंदगी में पहली बार अचानक जा निकले। बाबा अनैत शावली के दरबार पर गए। देखा सरकार की कब्र एक तरफ को बैठी हुई थी। दरवाजे के लेंटर तक चौखंडी बनी हुई थी। इसमें शीशम के पत्तों का ढेर लगा हुआ था। एक छोटा सा झाड़ू मिला, उससे सफाई की, फिर वजू करके मशरिक को मुंह करके कब्र के साथ हाजिरी पढ़ने बैठ गए। अभी मैंने 5वीं बार मदा अली पाक और दुरूद मुक़द्दस शुरू किया होगा, कब्र से आवाज आई, क्यों रो रहे हो? जाओ पानी की बोतल लेकर आओ। किसी को रास्ते में दिखाना नहीं। मेरे लिए यानी साईं शौकत अली कादरी कलंदरी के लिए, मेरे लिए पहली बार कब्र से आवाज सुनना हैरान कुन और अजीब वाकया था। मैं सर से पांव तक पसीने में शराबूर कांप रहा था। फौरन उठा, घर गया, वालदा से एक साफ बोतल ली, खुद धोकर भरी और छुपा कर दरबार पर आ गया। फिर उसी तरह हाजिरी में बैठा। 10-15 मिनट के बाद कब्र से निदा आई, कल ले जाना। दूसरी सुबह का तो हमने सारी रात मस्जिद में इंतज़ार किया। जैसे ही नमाज सुबह की दुआ हुई, हम कब्रिस्तान की तरफ भाग उठे। दरबार पर सलाम व सुजू किया। उसी तरह मदा पाक और दुरूद मुक़द्दस की हाजिरी शुरू की। कब्र से आवाज़ आई, देखो डंडी नहीं मारनी। तीनों बच्चियों में से जो पहले मिले ये पानी उसको दे देना है। उसको कहना, अगर कोई तावीज़ धागा किसी का गले में हो तो उतार दो। रात को सोते वक्त 11 मरतबा दरूद पढ़कर 41 दिन पानी पिए। बड़ा गोश्त नहीं खाना और सूदक वाले घर नहीं जाना। मुकर्ररा वक्त तक किसी से बताना नहीं पानी कहाँ से लिया है। हम यानी साईं शौकत अली कादरी कलंदरी, हम जब घर पहुंचे, भाई सखावत की दुकान से गुजरे। उसकी बीवी सामने खड़ी थी। उसको बुलाया और बोतल दे दी। उसको बाबा जी की हदायत बता दी। उसने जब पानी पकड़ा, उसका चेहरा गुलाब की तरह निखरा और खिल गया। उसने फौरन गले से तावीज़ तोड़कर फेंक दिए। हमने वो तारीख नोट कर ली। 3.5 माह के बाद नूर शाह फिर आए। हम सलाम को गए। वो भाई लियाकत के घर बैठे हुए थे। हमने कहा, शाह जी सुना है आपके पास ऐसा इल्म है जिससे आप हामला औरत के पेट में बच्चा है या बच्ची उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं और हमल की मुद्दत भी बता देते हैं। एक बच्ची को ज़रा देखना। उन्होंने कहा, वो बच्ची मेरे सामने से गुजार दो। हमने वालदा साहिबा से कहा, अरशाद को बुलाओ। शाह साहब के सलाम को आए। बच्ची जब बाबा जी के सामने आई तो उन्होंने कहा, इसके पेट में बच्चा है,
3.5 महीने का हमल है। ये किसी आमल के तवीज धागे से नहीं, मर्दे कलंदर हस्ती की नजरे करम है। ठीक ठीक लिखी हुई डेट के मुताबिक 9 माह 2 दिन के बाद बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम मैंने यानी साईं शौकत अली कादरी कलंदरी ने हैदर जमा रखा। इस तरह हमारा कब्रिस्तान में आने जाने का सबब पैदा हो गया। हमें जब भी फारिग वक्त मिलता, हम फौरन कब्रिस्तान दरबार शरीफ पर पहुंच जाते।